प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास के कई जिलों में वहाँ के जो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ साथ अभिभावक आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो सिस्टम है उससे परेशान थे। तो इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी स्थापित करने की प्लानिंग बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना अलीगढ़ में कर दी गई और यहाँ पर कुलपति भी नियुक्त हुए हैं और रजिस्ट्रार भी नियुक्त हुए हैं और अलीगढ़ के शहर में एक कैंप कार्यालय के रूप में काम शुरू हो गया है। तो आज हमारे बीच हैं कुलपति कुलपति हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के। तो आज हम उनसे बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जहां बन रही है, तो कितनी बन चुकी है, कितने एरिया में? यह जो हमारे पास कुल 3 फेज में जमीन है। जी। जो पहला फेज है वो 22 एकड़ का है, सेकंड फेज 18 एकड़ का है और थर्ड फेज 52.5 एकड़ का है। तो फर्स्ट फेज में ही हमारी यूनिवर्सिटी जो रोड से एकदम सटी हुई है 22 एकड़ में, वहां पर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है और वह प्लिंथ लेवल तक आ गया है। नींव तक जी। अच्छा, वहां तक हो गया है जी। तो लगभग क्या उम्मीद लग रही है कि वो वहां पर प्रशासनिक भवन और इत्यादि बन करके वो कब तक तैयार हो जाएगी? हमने जो कार्यदायी संस्था है उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हमारे प्रशासनिक भवन और रेजिडेंशियल आवास वह हमें जितने जल्दी मुहैया करा देंगे वह हमारा काम सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जून तक हम आपको दे देंगे बना करके। जी। अच्छा, जैसे कि 2022 और 2023 का जो नया सत्र है और यूनिवर्सिटी से जो संबद्ध हो गए हैं डिग्री कॉलेज, तो उनमें कब से लगभग पढ़ाई शुरू होने की संभावना है? अब संभावना यह है कि हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, कुछ कमेटियों की वजह से अभी फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। ज्यों ही सरकार अब तो सरकार का गठन हो गया है, तो इस वजह से कमेटियां हमारी सुचारू रूप से जब आ जाएंगी, हमारी योजना यह है कि जून में 15 जून से 30 जून तक उसका वेब रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और 1 जुलाई से 14 जुलाई तक पूरे एडमिशन प्रोसेस चलेंगे। उसके बाद हमारी योजना है कि 15 जुलाई से क्लासेस शुरू कर दिए जाएं। अच्छा सर, जैसे कि एडमिशन की बात आई है, तो इन डिग्री कॉलेजों में अलग-अलग प्रक्रियाओं से एडमिशन होंगे, मतलब डिग्री कॉलेज अपने हिसाब से ही लेंगे या कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखने की प्लानिंग है? अभी कोई कॉमन एंट्रेंस हमारे पास उस तरह का सिस्टम अभी नहीं हो पाया है, प्रयास करेंगे भविष्य में, लेकिन अभी हम वेब रजिस्ट्रेशन और हम उनको टाइम बाउंड एडमिशन का समय देंगे। ऐसा नहीं है कि वह आप दिसंबर तक एडमिशन करते रहें। जी जी। अच्छा, जैसे सर वेब रजिस्ट्रेशन की बात आई, तो वेब रजिस्ट्रेशन का जैसे स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि जो अब 22-23 के जो सत्र के वेब रजिस्ट्रेशन होंगे वो आगरा यूनिवर्सिटी से ही होंगे या राजा महेंद्र प्रताप सिंह? नहीं भाई, अब यह एक्चुअल में यह जो यूनिवर्सिटी हमारी है यह 28 अप्रैल 2021 से नोटिफिकेशन हो गया है और वह स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 21 जून 2021 से जो हमारी टेरिटरी में विश्वविद्यालय कॉलेज आ रहे हैं, जैसे जिस जिले के हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़ के जितने लगभग 409 डिग्री कॉलेज आ रहे हैं, वह सुओ मोटो उससे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कि सर अभी बात हुई संबद्धता वाले मैटर पे, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है कि कई मामले रुके हुए हैं, किसी की मार्कशीट रुकी हुई है, किसी का कोई कमी आ गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने लगाए रखा है अपना अभी आवेदन।
तो जो मामले हैं वह आगरा यूनिवर्सिटी ही सॉल्व करेगी उनके, या राजा महेंद्र प्रताप सिंह उसमें यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होगी? नहीं नहीं, चमन जी, जो इनरोलमेंट नंबर है, हम्म, जहां से इनरोलमेंट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर जिस यूनिवर्सिटी का इस इनरोलमेंट जी नंबर जी। है वही उसको उनके डिस्प्यूट को मीट आउट करेगी। हम्म, अब जहां तक हमारी यूनिवर्सिटी का है, हमारा पूरा एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी कार्य हैं हम्म, हम 22-23 से ही कर पाएंगे। हम्म, उसके पहले जितने भी जो भी एग्जामिनेशन या मार्कशीट या डिग्री के जो भी काम है वो हम्म, आगरा यूनिवर्सिटी अपना देखेगी। पर सर ऐसा देखा गया है कि पिछले समयों में आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी समस्याएं थी वो इतनी आसानी से सॉर्ट आउट नहीं होती हैं और वो लटकी रहती हैं। तो क्या अब आपके यहाँ वो स्टूडेंट रहेगा और आप यहाँ संचालित कर रहे हैं, तो क्या वो अभी भी परेशान होकर के आगरा भागेगा? नहीं नहीं, कुछ ऐसा ऐसा तालमेल बिठाया जाएगा यूनिवर्सिटी से? तालमेल देखे हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। हमने हमारे प्रधानमंत्री की भी और हमारे मुख्यमंत्री की भी इच्छा है जी कि डिजिटलाइज फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे जी तो वह बच्चों का भला भी होगा, बच्चों को काउंटर पर या यूनिवर्सिटी में आने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। मैं ये प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, हम्म, क्योंकि यहाँ हमने एक व्यवस्था बना रखी है, कोई भी फाइल आती है तो एक से दूसरे दिन तक डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। जी जी, बढ़िया। तो इस तरीके से होगा कुछ। जी। अच्छा, जैसे कि वेब रजिस्ट्रेशन की बात आती है नए सत्र 2022-23 के लिए, तो उसके रजिस्ट्रेशन राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ही करेगी या आगरा यूनिवर्सिटी नहीं से नहीं, होगा? वह अब निश्चित है कि यूनिवर्सिटी जब एग्जिस्टेंस में आ गई है तो वेब रजिस्ट्रेशन का कार्य एक तरह से प्री एडमिशन का कार्य है। हम्म, तो जब प्री एडमिशन का कार्य है तो वह राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी वेब रजिस्ट्रेशन कराएगी और उसी के आधार पर कॉलेजों को इंटीमेट करेंगे कि आप यह लड़के उनको वेब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जिस जिस कोर्स में वेब रजिस्ट्रेशन कराया है, जी जी। और हम टाइम बाउंड दे देंगे कि 14 जुलाई तक सभी एडमिशन हम्म, क्लोज कर लें। जी 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 जी। उसके बाद जैसे हम 15 जुलाई से क्लासेस शुरू कर दें और वह कोर्स साइमल्टेनियसली एडमिशन होंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोर्स का ये खत्म हो जाता है तब वह करेंगे, तब तो इसके मतलब दिसंबर का वो जून तक जी चलेगा। जी जी जी। तो नहीं, वो मतलब यहीं जी से होंगे। जी। अच्छा, जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में आई है और बन रही है, स्टेब्लिश हो रही है, तो इसमें वैकेंसी कब से निकलेंगी? कुछ इस तरीके के दिमाग में चल अभी, रहा है क्योंकि आदमी को नौकरी हाँ, चाहिए। अभी एक्चुअल में जैसे हमने आपसे शुरू में ही बताया कि जब मैं चार्ज लिया, हम्म, चार्ज लेने के कुछ दिन बाद ही आचार संहिता लागू हो गई। जी जी हाँ। तो आचार संहिता और चुनाव के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। इस वजह से हम सब एकदम सुसुप्तावस्था में थे, बहुत काम हम नहीं कर पाए हैं। जी जी। और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए हमने शासन को भेजा हुआ है। ज्यों ही अभी पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए हमने नहीं भेजा है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए शासन ने जितना अप्रूव वह सीट निर्धारित करेंगे उसके बाद नियमानुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जैसा कि कुछ लोगों का कहना यह है कि क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से कुछ एम्प्लॉय लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो आपने देखा होगा, मैं कहना नहीं चाहता इस इंटरव्यू में कि बहुत ही गंदा माहौल है, तो वहाँ से लिए जाएंगे क्या कर्मचारी, या पूरे फ्रेश नियुक्ति होगी? नहीं नहीं, अब ऐसा है, यह तो एक्चुअल में अब जो शासन ने यह तय किया है कि जो भी फ्रेश जो अपॉइंटमेंट हैं हम्म, वह तो एसएससी के थ्रू, नए यूनिवर्सिटी खुद नहीं कर सकती है, वह एसएससी के माध्यम से, हम्म, कर्मचारी सेवा चयन आयोग के माध्यम से उनका अपॉइंटमेंट होगा। हम्म, लेकिन हमारी कोई योजना नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी से कोई कर्मचारी लेने की। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम आउट, हमारी पोस्ट जब सेंक्शन हो जाती, शासन दे दे, हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम अपने स्तर से उसको मीट आउट करेंगे। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आगे की क्या प्लानिंग है, अलग अलग जो कैटेगरीज है उनको लेकर के? जैसे जैसे कि आगे मतलब एडमिशन को लेकर के, या कुछ कमेटी बना रहे हो नहीं आप नहीं, किसी वो तरीके तो की? देखिए, हमारे पास अभी एक्चुअल में जो मेन समस्या है हम्म, कि एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जी जी। का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ। अब मंत्रालय अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। हम्म, ठीक है, और फिर हम शासन में जाएंगे, मिलेंगे। हम्म, तो ज्यों ही हमारी वह
एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन हो जाता है, तो उसके आधार पर हम BOS के थ्रू, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर हमारी सबसे कॉम्पिटेंट बॉडी है BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज, तो वहीं से हम उसको लाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब यह है कि शासन पर निर्भर करता है कि कितने जल्दी वह हमारी एकेडमिक काउंसिल अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि बिना उसके हम सब एकदम कुछ नहीं कर सकते। जी। अच्छा, जैसा कि लास्ट कह दिया था, फिर भी एक क्वेश्चन आपके जवाब से निकला कि अब क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी के बाद ये सभी कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से अटैच हो गए हैं, तो क्योंकि अब सब कुछ खुल भी गया है कोरोना को लेकर के, अब ऐसे चुनाव भी हो गए हैं, तो स्टूडेंटों के दिमाग में एक सवाल है कि क्या छात्र संघ चुनाव इसके लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? मतलब नहीं, ये तो लोकतांत्रिक संस्था है, यह होना चाहिए। बच्चों का एक तरह से उनको अपलिफ्ट करने के एक मौका मिलता है, तो निश्चित ही जब हम एडमिशन लेंगे तो हम निश्चित ही चुनाव करवाएंगे, निश्चित। तो दर्शकों, आपने देखा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति जी आज हमारे बीच में थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के उसकी जो प्लानिंग है इसको लेकर के बात अपने सामने रखी। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।